अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रिजवान उमर है एंड यू आर वाचिंग माय चैनल आर्किटेक्ट। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वो लोग जिन लोगों ने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लोग जो अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हुए वो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैंने खास तौर पर इसलिए बनाई है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है आजकल नोकिया के ऊपर सर्च कर रहे हैं कि नोकिया आजकल क्या कर रहा है। नोकिया ने जो अपना नया फ़ोन लॉन्च करना है नोकिया एज, उसके बारे में पूछते हैं लोग। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि नोकिया एज का जो फ़ोन है वो कैसा होगा और कब रिलीज़ होगा और इसकी प्राइस क्या होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला हूँ कि नोकिया जो एज है वो कब लॉन्च होने वाला है और इसके जो स्पेक्स हैं वो क्या होंगे और इसकी जो प्राइस है वो रेंज कितनी होगी इसकी। तो नोकिया की पहले बात कर लेते हैं। नोकिया जो कंपनी है बहुत अच्छी कंपनी थी। कंपनी के बारे में सब लोग जानते हैं। नोकिया कंपनी के बारे में कौन बंदा है जिसको नहीं पता होगा। नोकिया के जो फ़ोन्स थे वो अपनी मिसाल आप थे और आज तक वो नोकिया के फ़ोन जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी मिसाल मैं एक छोटे से फ़ोन के साथ आपको देता हूँ। मेरे पास अभी भी वो फ़ोन पड़ा हुआ है और इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो मेरे पास बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये फ़ोन है जो नोकिया का फ़ोन है 6300। आज से तकरीबन 10 साल पहले इन्होंने लॉन्च किया था और ये देखें कितना पायदार फ़ोन है। और इसकी जो बॉडी है ये देखें मेटल की बॉडी है इसकी और अभी तक ये फ़ोन वर्किंग में है, चल रहा है। नोकिया के फ़ोन हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और इसमें एक और फ़ोन मेरे पास पड़ा हुआ है वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये फ़ोन, ये भी नोकिया का फ़ोन है और ये अभी तक ठीक है और वर्किंग कंडीशन में है। यानी नोकिया के जो फ़ोन्स होते थे बहुत आला क्वालिटी के होते थे और बहुत ज़्यादा पायदार होते थे। इनकी बैटरी टाइमिंग की बात करें, इनकी क्वालिटी की बात करें, इनकी मजबूती की बात करें तो हर हवाले से जो फ़ोन थे नोकिया के बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। और इसी वजह से जो नोकिया की लॉन्च है, नोकिया दोबारा आ रहा है मार्केट में, इसका बहुत ज़्यादा लोगों को इंतज़ार है कि वो नोकिया मार्केट के अंदर वापस आए और हम इससे फ़ायदा हासिल करें। जब नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की तो उस वक़्त इन्होंने लॉस उठाना शुरू किया। यानी इनके जो फ़ोन्स थे लुमिया सीरीज़ जो आई उसमें माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो इस्तेमाल हो रहा था। एक तो वो इस्तेमाल करने में नहायत मुश्किल था, आम लोगों के लिए उसको इस्तेमाल करना मुश्किल था। और दूसरी बात ये कि वो जो उसकी जो इंटरफेस थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और उसके जो अकाउंट्स बनाने और बहुत सारी चीज़ें उसमें जो आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। और इसके जो सॉफ्टवेयर्स थे या एप्लीकेशंस थी बहुत कम थी और लोगों के लिए मसाइल थे। लोग जो भी एप्लीकेशन लॉन्च होती थी वो एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए होती थी या एप्पल फ़ोन्स के लिए होती थी, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के लिए कोई एप्लीकेशन लॉन्च नहीं होती थी। वो लोग खुद ही माइक्रोसॉफ्ट वाले उसमें लॉन्च करते थे। इसको ओवरकम करने के लिए उनके पास कोई तीसरा हल नहीं था। अभी जबकि 2016 के एंड पर जाकर इनकी जो पार्टनरशिप है, जो कॉन्ट्रैक्ट था नोकिया का, जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो तो ख़त्म हो चुका है। अब नोकिया जो है HMD ग्लोबल कंपनी है उसने इसको परचेज कर लिया है और ये जो नोकिया कंपनी है अब HMD ग्लोबल्स के अंडर काम करेगी और HMD ग्लोबल्स वाले इसके अंदर अपने फ़ोन बनाएंगे और जो ब्रांड होगी, नाम होगा, वो नोकिया का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फ़ोन्स जो है क्वालिटी जो है नोकिया वाली ही देंगे। अभी जबकि एक फ़ोन लॉन्च किया है नोकिया ने, नोकिया 6 लॉन्च हुआ है और उसकी जो सेल हुई है बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड सेल हुआ है। वो चाइना के अंदर लॉन्च हुआ है और चाइना में इसकी जो सेल है बहुत ज़्यादा दिखाई दी गई है, जिससे लोगों के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी का उनको अंदाज़ा हो चुका है। और अब जो वो फ़ोन लॉन्च करने जा रहे हैं नोकिया एज फ़ोन लॉन्च करेंगे, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि वो अप्रैल या मई तक वो लॉन्च करेंगे। अब नोकिया एज के जो स्पेक्स की बात करें तो नोकिया एज जो है ये एक एंड्रॉयड फ़ोन होगा, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर होगा। 7.0 नॉगट ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर होगा। और इसके जो फीचर्स की बात करें, इसके जो लुक की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश फ़ोन होगा, बहुत अच्छा फ़ोन होगा। और इसकी जो स्क्रीन होगी 5.5 इंच IPS डिस्प्ले होगा और बहुत अच्छी स्क्रीन होगी। इसकी स्क्रीन जो है वो 440 DPI 440 डॉट्स पर इंच यानी 440 DPI से ज़्यादा होगी। बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। और स्क्रीन जो है इसकी जो रेजोल्यूशन होगी वो 2K होगी यानी 1920 बाय 1080 होगी और HD स्क्रीन होगी। इसकी जो स्क्रीन होगी वो
एज स्क्रीन होगी, यानी इसके किनारे नहीं होंगे, सैमसंग गैलेक्सी S7 एज की तरह की ही होगी। जो कैमरा है उसकी बात करते हैं। इसका जो बैक कैमरा होगा वो 23 मेगापिक्सल DSLR लाइक इफेक्ट होगा, यानी DSLR की तरह वो काम करेगा और बहुत अच्छा कैमरा होगा। जो नोकिया के मोबाइल्स हैं, नोकिया के पहले भी मोबाइल्स आते रहे हैं, वो बहुत अच्छे होते थे। उनके कैमरास की जो क्वालिटी थी बहुत अच्छी होती थी। आज से 10 साल पहले जो नोकिया के फ़ोन लॉन्च होते थे, वो भी अगर देखे जाएं तो उनके जो कैमरास थे वो भी बहुत अच्छे होते थे। यानी आप N8 की बात कर लें, ये नोकिया का बहुत पुराना फ़ोन है और उसके अंदर जो कैमरा होता था वो भी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। इसके अंदर बाकी सारे तमाम फीचर्स मौजूद होंगे जो कि सैमसंग S7 एज में मौजूद होते हैं। और जो फ्रंट कैमरा है उसका 8 मेगापिक्सल या फिर 13 मेगापिक्सल होगा और इसके बैक पर भी LED फ्लैश होगा और फ्रंट पर भी LED फ्लैश लाइट होगी। तो ये कैमरे के लिहाज से ये बहुत अच्छा फ़ोन होगा। ये कैमरा क्वालिटी के लिहाज से गूगल पिक्सल और दूसरे जो गैलेक्सी S7 एज से उससे बेहतर होगा। इसके बाद इसके जो प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा और जो रैम होगी 3GB या 6GB वेरिएंट में हमें फ़ोन मिलेंगे। और इसकी जो इंटरनल मेमोरी होगी वो 32GB होगी और इसके अलावा जो इसमें एक और वेरिएंट हमें मिलेगा उसकी जो इंटरनल मेमोरी होगी 128GB होगी और इसकी जो रैम होगी वो 6GB होगी। एक वेरिएंट जो होगा वो 3GB रैम और 32GB इंटरनल और एक वेरिएंट जो होगा 6GB रैम विद 128GB इंटरनल मेमोरी होगी। इसके अलावा इस फ़ोन के जो मज़ीद बाकी स्पेक्स हैं, इसके अलावा इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा और बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स मौजूद होंगे जो आम सेल फोन्स के अंदर मौजूद नहीं होते। और इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें जो वायरलेस वाईफाई मौजूद होगा, अप टू डेटेड वाईफाई होगा। उसके बाद इसके अंदर ब्लूटूथ 4.0 होगा। और इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी इसकी 3800 mAh की होगी, बहुत अच्छी बैटरी होगी। और इसका जो टॉक टाइम होगा वो 24 आवर्स होगा। यानी बहुत सारे जो सेल फोन्स हैं, बहुत ज़्यादा जो स्मार्टफोन्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और जो 24 आवर्स टाइम है बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होता है। तो ये इस फ़ोन के स्पेक्स थे। ये जो नोकिया एज फ़ोन आने वाला है बहुत अच्छा फ़ोन होगा। इसके अलावा बहुत सारे फ़ोन लॉन्च करने वाले हैं। नोकिया D1C एक फ़ोन है वो भी लॉन्च करेंगे और वो भी इसी के साथ हो सकता है लॉन्च कर दें, या इससे पहले करें या इसके बाद भी कर सकते हैं। तो नोकिया एज जो फ़ोन आने वाला है इसको परचेज़ करने के लिए बहुत सारी दुनिया जो है, बहुत सारे लोग जो है पहले से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि ये फ़ोन अपनी मिसाल आप होगा। और इसकी जो प्राइस होने वाली है वो इसकी प्राइस जो है 40,000 से लेकर 60,000 के दरमियान होगी। 40,000 से लेकर 60,000 के दरमियान। तो ये एक अच्छी प्राइस होगी। जो हम देखते हैं सैमसंग के जो फ़ोन हम देखते हैं, सैमसंग गैलेक्सी S7 को देखें, गैलेक्सी S7 एज है, इसकी प्राइस भी इससे ज़्यादा है। तो इनके जो मोबाइल हैं इनका जो रेट है इतना तकरीबन होगा। और नोकिया का जो फ़ोन आने वाला है इसके बाद जो सैमसंग है, सैमसंग के लिए ये काफ़ी कंपेटिटिव साबित हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे एक रेड बटन होगा, उस पर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।